जय मसीह की। आप सबको आज 15 अगस्त 2025, लेकिन हर साल और इस साल तो बहुत ज़्यादा मुझे ये सवाल मेरे सामने खड़ा होता है कि क्या मैं स्वतंत्रता दिन की शुभकामनाएं लोगों को दूं या नहीं। आप कहेंगे कि इतने बड़े दिन पर, इतने खुशी के दिन पर इस तरह की नकारात्मक बातें क्यों कर रहे हैं। लोगों, हमारे देश में हम जो बोलते हैं उसका बहुत बुरा लगता है, लेकिन हम जो बुरा करते हैं उसके बारे में किसी को भी बुरा नहीं लगता है। जिनको सुनाई देता है वो भी, जिनको दिखाई देता है वो भी अंधे बनकर सब कुछ देख लेते हैं। मैं ऐसे इतने बड़े दिन पर ऐसा क्यों बोला? प्रियो, हमारे देश को स्वतंत्रता मिली, लेकिन आज भी स्वतंत्र भारत गुलामगिरी में है। आप कहेंगे किस तरह की गुलामी? हम तो आज जल्लोष मना रहे हैं, आज हम तिरंगे को लेकर घूम रहे हैं, आज हम राष्ट्रगीत को गा रहे हैं। यस प्रियो, इतना सब कुछ होने के बावजूद भी तो स्वतंत्रता दिन हमें मनाना तो है ही, क्योंकि इस स्वतंत्रता के लिए जिन्होंने बलिदान किया, जिन्होंने त्याग किया, उनके स्मरण में या तो उनका वो बलिदान व्यर्थ ना जाए, इसलिए हमें खुशी तो मनानी है। लेकिन साथ साथ में हमें इन चीज़ों पर भी ध्यान देना है कि इस स्वतंत्र भारत में क्या सच में जनता, सच में भारतीय लोग सुरक्षित और स्वतंत्र है? अगर है तो फिर महिलाओं पर अत्याचार क्यों होते हैं? स्त्री, छोटी लड़कियां, स्कूल कॉलेज जाने वाली बच्चियां, उन पर रेप क्यों होते हैं? भ्रष्टाचार क्यों होता है? मर्डर्स क्यों होते हैं? ये सारी चीजें हमें क्या बताती है? क्या हम स्वतंत्र हैं? जी हाँ, हम स्वतंत्र हो चुके, लेकिन हम में से कुछ लोग स्वतंत्रता का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। और इसलिए भारत के हर एक व्यक्ति ने इस स्वतंत्रता के, जो हमें स्वतंत्रता मिली है और इस देश में हम स्वतंत्र रह रहे हैं, लेकिन साथ साथ में जो पारतंत्र की अवस्था निर्माण हो चुकी है, जो गुलामगिरी की अवस्था निर्माण हो चुकी है, बहुत जगह पर लोगों पर अन्याय होता है, बहुत जगह पर लोगों का कहना मान नहीं लिया जाता है, उनको न्याय नहीं मिल रहा है। और ये सारे हम खुली आंखों से चैनल्स पर देख रहे हैं, पेपर में पढ़ रहे हैं। किसान जो है वो सुसाइड कर रहा है, इसलिए कि हम स्वतंत्र हैं। मेरे प्रियो, ये रुकना चाहिए। मैं तो कहूँगा हमारा देश असल में तभी स्वतंत्र होगा जब हमारे देश में हर एक व्यक्ति निर्भीकता से, खास तौर पे औरतें सुरक्षित रहेंगी, बाल बच्चे सुरक्षित रहेंगे, किसान आत्महत्या करना रोक देगा और उसको उसकी मेहनत का फल ठीक से मिलेगा, तभी हम स्वतंत्र असल में हो चुके, यह मैं मानूंगा। और आपको भी इस तरह से हमारे देश में क्या हो रहा है उसकी तरफ देखकर चुप नहीं रहना है। तो सब ने मिलकर ये बुराई के विरोध में हमारी जो लड़ाई है, वापस एक बार हमें लड़ना है। हमारे पूर्वज जिन्होंने अपनी जान देकर, कुर्बानी देकर इस देश को स्वतंत्र किया, लेकिन हमें एक बार हमें सबको मिलकर लड़ना है। किसके साथ? अब तो अंग्रेज नहीं है, हमें बुराई के साथ लड़ना है, हमें स्वार्थी वृत्ति के साथ लड़ना है, हमें दुष्टता के साथ लड़ना है। और ये दुष्टता हमारे देश से खत्म करनी है, तभी हम सब मिलकर प्रेम से रहेंगे। तो मेरे देशवासियों, आपस में प्रेम करो, ये गीत है। लेकिन हम हमारे देश पर अगर प्रेम करते हैं, पहले तो हमें देश पर प्रेम करना सीखना पड़ेगा, फिर हम आपस में प्रेम करेंगे। तो इसलिए मेरे प्रियो, आज इस बड़े दिन पर, ये आनंद के दिन पर, ये बात मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ, इसलिए कि हम असल में स्वतंत्र होने के लिए, बुराई के साथ लड़ने के लिए हम सब एक हो जाएंगे। क्योंकि यूहन्ना 8:32 में कहा है, सत्य उन्हें पता चलेगा और सत्य उन्हें स्वतंत्र करेगा। और सत्य क्या है? यूहन्ना 14:6 में प्रभु यीशु ने कहा, मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूँ, मेरे अलावा स्वर्गीय पिता के पास कोई नहीं जा सकता है।
मेरे प्रियो, प्रभु यीशु किसी जात धर्म का नहीं है, वो हर एक देश का, हर एक इंसान का है और वही सत्य है। लेकिन हम देखते हैं कि अंधकार जहाँ पर होता है वहाँ पर सत्य को रोक दिया जाता है, सत्य को स्वीकार किया नहीं जाता है। प्रियो, जो भी कोई हमारी भलाई करता है उसको हमें स्वीकारना है, उसमें चलना है। सत्य में हम चलेंगे, प्रभु यीशु में हम चलेंगे तो हमें शांति, सुकून, आनंद और उद्धार मिलेगा। खुदावंद आप सबको आशीषित करें। इस देश के लिए हम इस देश के लिए, हमारे भारत देश के लिए दुआ करेंगे। खुदावंद धन्यवाद देते हैं, प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपके चरणों में आते हैं और हमारे स्वतंत्र भारत देश को आपके पवित्र लहू और क्रूस के पीछे छुपाते हैं। प्रभु यीशु मसीह के क्रूस और पवित्र लहू के पीछे छुपाते हैं। खुदावंद हमारे देश में शांति, आनंद, सुरक्षा और प्रभु न्याय प्रदान कीजिए, ताकि प्रभु इस देश में हर एक व्यक्ति सुकून से रहे और प्रभु हर एक अपने अधिकार को प्राप्त करे और समानता से सबको अपना न्याय मिले और हक मिले और आपकी महिमा हो जाए। खुदावंद यीशु मसीह के नाम में मांगते, सुनो और कबूल करो। आमीन।